अगर सही सही आप समझेंगे तो पता चलेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सपने की दुनिया क्रिएट कर देता है। सपने के कैरेक्टर क्रिएट हो जाते हैं, जगह हो जाती है, स्थान हो जाते हैं, लोकेशन हो जाती, घटनाएं हो जाती। अच्छा, स्वप्न टूटने पर सडनली सब विलीन कहाँ हो जाती, चली कहाँ जाती, डिसएपियर कहाँ हो जाती, जहां से अपियर हुई थी, जहां से अपियर हुई थी उसी में डिसअपियर हो जाती। मतलब सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट किया था, वहां से अपियर हुआ सपना, और तुम्हें दिखा के भटका के कभी हंसा के कभी रुला के और डिसअपियर हो गया। जब डिसअपियर हो गया तब तुमने कहा सपना। जब सपना चल रहा तो सपना थोड़ी लग रहा, कोई कहता सपना कहता है, रियल लगता है ना। डिसअपियर हुआ तो सपना लगा, तब कहा ये तो सपना था, क्यों बेकार में परेशान हूँ, मैं कोई मरा। यानी सपने ने क्या किया था, सच्चाई को ढक लिया था। जागृत अवस्था को सपने ने ढक लिया था, माया ने प्रक्षेपित किया जब सपने को, तो तुम्हारी जागृत अवस्था मतलब कॉन्सियसनेस को ढक लिया। दो काम एक साथ करता है, प्रक्षेपण और आवरण। प्रक्षेपण गया, आवरण हट गया, तो पता चला ये सपना था। प्रक्षेपण के कारण आवृत हो गया था चेतन मस्तिष्क हमारा, और हम लगने लगा था कि सपना सच्चा है। अब इसी तरह से ये दूसरा प्रक्षेपण, ये कॉन्सियस माइंड का प्रक्षेपण है, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ब्राइट प्रक्षेपण, और ये भी रियल लग रहा है। जब भोग रहे हैं तो ये भी रियल लग रहा है। और इसने किसको ढक के रखा है, तुम्हारे सत्य स्वरूप को, चेतना को। और अगर अब ये सपना तुम तोड़ नहीं सकते अपनी चॉइस से। तुम्हें हम कहें कि जो तुम देख रहे हैं सब भ्रम है, प्रोजेक्शन है, तो तुम मानोगे नहीं। बोलते कैसे प्रोजेक्शन है, रियल है, हम ये है, हमें शरीर दिखता है, दुनिया दिखती है, संसार दिखता है। अनरियल किसको दिखता है, जिसको ब्रह्म दिख जाता है। क्योंकि ब्रह्म ढका हुआ है, और इस सपने से होकर तुम गुजर रहे हो, इसलिए ये सपना सपना नहीं लगता, रियल लगता है। देखते समय सपना सपना नहीं लगता, रियल लगता है। सिनेमा के स्क्रीन पर जब पिक्चर चलती है तो स्क्रीन दिखाई नहीं देता। जब तक अपियरेंस एंड डिसअपियरेंस, स्क्रीन किसको दिखता नहीं है, ढका रहता ना, तो पिक्चर ही तो दिखती है। तो जब प्रोजेक्शन चालू है, प्रोजेक्टर चालू है सिनेमा का, तो स्क्रीन सच्चाई है, चेतना की, वो ढकी रहती है। और जब बंद कर दो, तो छेपड़ बंद हो जाता है, स्क्रीन दिखने लगता कि नहीं, सच्चाई दिखने लगती कि नहीं। तो ये माया की शक्ति है, एक साथ दो काम करती है। तो छेपित करती है और सच्चाई को ढक लेती है, आवरण बना लेती है। रात का सपना अपने आप टूट जाता है, क्योंकि उससे ऊंची अवस्था तुम्हारी जागरण की है, जागृति की। लेकिन जागृति से जागरण के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी बोध की, गुरु की, और किसकी, विवेक की। गुरु के द्वारा विवेक जागृत होगा, विवेक कहेगा, जिसे तुम सच समझ रहे संसार को, कुछ तो ठहरता नहीं है। अब उसका विवेक का तर्क यह है कि कुछ तो ठहरता नहीं है, सब तो बदलता है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात कुछ। तुम्हारी सेल बदलती, बॉडी बदलती, मन बदलता है, मूड बदलता है, इच्छाएं बदलती, विचार बदलते। तो विवेक बोलता है सत्य की परिभाषा है जो न बदले। और न बदले ये तुम्हारी चेतना है, यही तो देख रहे ये बदलने वाले।
यही तो स्थिर है, ये न बदलने वाली सत्य है। सत्य इसी को लिए कहा, एक्चुअली वो रियल है बट रियलिटी को ट्रुथ कहा, और ये अनरियल है। तो जो अपियर होके डिसअपियर हो जाती है वो अनरियल है। जो सदा बनी रहती है, न बदलती है, न आती है, न जाती, तीन चीजें अप्लाई करो, न अपियर होती, न डिसअपियर होती, सदा एक जैसी, न चेंज होती। पिक्चर क्या है, आती भी है, चेंज भी होती है और चली भी जाती है। सपना क्या है, आता भी है, बदलता भी है और चला भी जाता है। तो जो अनरियल है उसकी परिभाषा देखो, जो अपियर होता है, चेंज होता है और चला जाए। शरीर भी अपियर हुआ, चेंज हुआ और चला जाएगा। मन भी अपियर हुआ, चेंज हुआ और चला जाएगा। इन सबको जो जान रहा है वो न अपियर होता है, न चेंज होता है, न डिसअपियर होता है। इसलिए वो बेकर को भी देख रहा है, वो ड्रीमर को भी देख रहा है, वो डीप स्लीपर को भी देख रहा है, और वो सदा ही मौजूद है। वो सदा ही साक्षी मौजूद है, विटनेस है। उस जब उस अवस्था में तुम्हारा कौन जुड़ जाता है? अटेंशन, स्वप्रकाश, इल्यूमिनेशन। सन को सनलाइट कहते हैं, लेकिन चैतन्य प्रकाश को इल्यूमिनेशन कहते हैं। जब अपना ही प्रकाश अपने ऊपर पड़ता है तब अनुभव होता है इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, कुछ भी टिकाऊ नहीं है। इसलिए तुम्हारा सुख नहीं टिकता, शांति नहीं टिकती, खुशी नहीं टिकती, जीवन नहीं टिकता, क्योंकि टिक नहीं सकता। चूंकि टिक नहीं सकता, इसीलिए उसे तथ्य कहा, सत्य नहीं कहा, परिवर्तनशीलता का। और यही माया की शक्ति है, परिवर्तनशीलता। एपियर एंड डिसअपियर, प्रोजेक्शन क्या होता है? नया खेल चालू हो जाता है पर्दे पर, कैरेक्टर नए आ जाते, सीन बदल जाता है, दूसरा आ जाता है, कैरेक्टर बदल जाते हैं, फिर सीन बदल जाता है। तो जो अपियरेंस, डिसअपियरेंस एंड चेंज, ये तीन जो क्वालिटी जो होती है, यही माया की शक्ति है, और यही मन की भी शक्ति है। और जब मैंने कहा कि मन माया तो एक है, माया मन समाय, सारी माया संसार की मन बन के पड़ी। तो सुखी दुखी तुम्हें बाहर से कोई थोड़ी कर रहा है, तुम्हारे मन मन ही तुम्हें सुखी दुखी कर रहा है। वही तुम्हें अस्थिर किए हुए, वही तुम्हें बेचैन किए हुए। तुम समझती हो प्लेजर बॉडी होती, निकल जाती हो पेन बॉडी। कारण ये कि जब तुमने पकड़ा था तब तो प्लेजर था, जब तुमने मिठाई खाई थी तो प्लेजर मिला था, लेकिन जब परिणाम आया तो शुगर बढ़ी हुई मिली। मतलब प्लेजर किस में बदल गया? पेन में। यही तो माया होती जो बदल जाती, एपियर कुछ होती है, परिणाम कुछ और लाती है। इसीलिए खुशी टिकती नहीं, मिठाई नहीं टिकती। मिठाई किस में बदल जाती है? शुगर प्रॉब्लम में, बीमारी में, सिकनेस में। तो जो अच्छी दिख रही थी मिठाई की, जो अट्रैक्टिवनेस दिख रही थी, वही पेनफुल हो जाती है बाद में। लेकिन हमारी आदत है अच्छी को पकड़ना। और मैं कहता हूं पहले चीजों को तुम पकड़ते हो, फिर चीजें तुम्हें पकड़ती है। कहा था ना, पहले तुम चीजों को पकड़ते हो, फिर चीजें तुम्हें पकड़ती हैं। इंसान दारू को पकड़ता पहले, फिर क्या करता है? दारू पकड़ लेती, तब तो रोना चिल्लाना शुरू होता। तुमने अगर न पकड़ी होती दारू, न पकड़ी होती सिगरेट, न पकड़ी होती तम्बाकू, तम्बाकू, सिगरेट, दारू और ड्रग तुम्हें नहीं पकड़ सकते। तुमने पकड़ी इसलिए उसने तुम्हें पकड़ लिया। तो ये बताओ कि माया शक्ति बाहर ये तुम्हारी दुश्मन है कि तुम्हारा ये मन चाह तुम्हें दुश्मनी कर रहा तुम्हारे साथ? लग तो रहा बड़ा दोस्त है, बहुत अच्छा हुआ मेरा मन चाह हुआ, लेकिन परिणाम में क्या निकला? परिणाम क्या निकला इस मन चाहे संसार का?
मनचाहा पति, मनचाही पत्नी, मनचाहा घर, मनचाहा रिश्ता, अब मनचाहा करते गए करते गए। अब कोई चीज तो इससे रहेगी नहीं। मनचाहा एक दिन अनचाहा होना ही है। मनचाहा एक दिन अनचाहा होना, फिर वो पेनफुल हो जाता है। फिर तुम दूसरी चाह बदलती हो, फिर वो भी फिर अनचाहा हो जाती है। और यही चाह बदलते 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 जीवन बदलता चला जाता है। हम कभी स्थिर ही नहीं हो पाते। स्थिर सुख, स्थिर शांति, स्थिर हैप्पीनेस मिल ही नहीं पाती। मिलती है किसी को? क्या पैसे से खरीदी जा सकती है? पैसे से इसलिए नहीं खरीदी जा सकती तो कोई बाहर अवेलेबल है ही नहीं ना। ये तुम्हारी इंट्रिंसिक क्वालिटी है, ये तुम्हारा स्वरूपगत है। ये चेतना की क्वालिटी से मिलता है, शरीर और मन की कैरेक्टरिस्टिक से नहीं मिलता। मन की कैरेक्टरिस्टिक कर सकती हूँ तो मैं दे रही। पीड़ा देह की कैरेक्टरिस्टिक है। सुख दुख मन की कैरेक्टरिस्टिक है। जो जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक स्वामी जी हमें मिले, बोलते हैं ऐसा है महाराज, जो जहाँ उसको वहीं रहने दो। पीड़ा को देह में रहने दो और सुख दुख को मन में रहने दो। तुम तो चेतना क्यों पकड़ते हो? न देह की पीड़ा पकड़ो, न मन का सुख दुख पकड़ो। तुम पकड़ो नहीं तो तुम्हें वो पकड़ेंगे नहीं। न पीड़ा तुम्हें पकड़ेगी, न सुख दुख तुम्हें पकड़ेगा। तुम तो अभी मुक्त हो, मत पकड़ो। तुम कहते हो मुक्ति कैसे मिले? बंधन एक तरफ से बनाते जाते, ये नहीं कि बंधन बनाना बंद नहीं किया तुमने अभी। अभी भी चीजों की पकड़ है तुम्हारे पास। अभी भी कोई अच्छी चीज मिल जाए, मन करता है उसके पीछे जाता है, भागता है। तो बाहरी शक्ति तुम्हें थोड़ी पुश कर रही, तुम्हारा मन ही पुश करता है। प्लेजर ओरिएंटेड एटीट्यूड ही तुम्हें पुश करता है प्लेजर की तरफ। प्लेजर चाहे खाने का हो, सुनने का हो, चखने का हो, देखने का हो, स्पर्श का हो, खुशबू का हो। अटेंशन फॉलोज योर इंटेंशन। अगर तुम्हारा इंटेंशन नहीं है तो अटेंशन क्यों जाएगा बाहर? अंदर से तुम्हारा इंटेंशन होता है, इसलिए अटेंशन बाहर जाता है। अगर अटेंशन आपका सत्य के प्रति है, निष्ठा आपकी सत्य के प्रति है, तो फिर अटेंशन भी आपका सत्य के प्रति आएगा। लेकिन अगर अटेंशन आपका माया में जाता है, संसार में जाता है, आकारों में जाता है, तो फिर अटेंशन भी बन जाएगा। और वही परिणाम होगा जो हमें मिल रहा। इंटेंशन और अटेंशन का कॉम्बिनेशन परिणाम है जो हम भोग रहे हैं। हम सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, जान भी लेते हैं, लेकिन चूक जाते हैं अप्लाई करते टाइम। अप्लाई कर भी लेते हैं, 2-4 दिन करते फिर भूल जाते, फिर मन आ जाता बीच में। कहते हैं परमात्मा ने ऐसी माया बनाई है, माया परेशान कर रही, क्यों दूसरे को दोष दे रहे हो? ये तुम्हारा मन परेशान कर रहा है, ये तुम नहीं कहते हो। ये नहीं कहते हो। ये माया की शक्ति जो तुम्हें बाहर दिख रही है, वो मन की शक्ति के कारण आकर्षण दिख रहा है बाहर। अब शंकराचार्य बेचारे क्या करेंगे? शंकराचार्य तो ग्रंथ लिख सकते हैं, बता सकते हैं, सुना सकते हैं, कह सकते हैं, बार बार एक ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ, तीसरा ग्रंथ, चौथा ग्रंथ। गीता बिचारी क्या करेगी, अष्टवक्र भी क्या करेंगे? अब तुमने ठान ही लिया कि हम मन की मानेंगे, तो फिर सब ग्रंथ बेकार है, सब गुरु बेकार है, सब शास्त्र व्यर्थ है।
परमात्मा ने तुम्हें दोनों शक्ति दी थी, ब्रह्म शक्ति भी दी थी और माया की शक्ति भी दी थी। अब माया की शक्ति प्रबल कैसे हो गई, ब्रह्म शक्ति को कैसे हरा रही है? तुमने संभव बनाया, तुम्हारे अपने एटीट्यूड के कारण माया शक्ति ब्रह्म शक्ति के ऊपर हावी हो गई। माया लास्ट में टॉक्सिक हो जाती, तुम्हें मालूम है? पहले अच्छी होती, फायदेमंद, तो नुकसान हो, नुकसान 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 होते, नुकसान भी एक टॉक्सिसिटी के लेवल पर पहुंच जाता है, जहर के लेवल पर पहुंच जाता है। चाहे शराब का नशा हो, चाहे सिगरेट का नशा हो, चाहे टोबैको नशा हो, पहले थोड़ा 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 नुकसान करता है, थोड़ा धन की बर्बादी होती, थोड़ी स्वास्थ्य की बर्बादी होती, थोड़ी संबंध की बर्बादियां होती, लास्ट में पॉइजनस हो जाता है, टॉक्सिसिटी की हो जाती है। और तुम, हम पॉइजन को भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि अब उसने मुझे पकड़ लिया, अब उसकी गिरफ्त में हम हैं। हमारी गिरफ्त में वो होता तो शायद छोड़ देते। कितने शराबियों को हमने कसम खाते देखा, हम नहीं पिएंगे, आई शपथ लो, देवा शपथ, अब नहीं लेंगे। कितने दिन वो शपथ चली उनकी, नहीं चल पाती। क्यों? अंदर से उसने पकड़ लिया। तुमने बाहर से उसे पकड़ा था बोतल को, नशे ने तुम्हें अंदर से पकड़ लिया, नर्वस सिस्टम के द्वारा पकड़ लिया, गहरे में पकड़ा। तो पकड़ दिखती नहीं, उसका परिणाम दिखता से। अगर तुम्हें मालूम है कि ये दुनिया प्रोजेक्शन है, या तो अचेतन मन अवचेतन मन का प्रोजेक्शन है, या चेतन मन का प्रोजेक्शन है, तुम तो स्क्रीन हो, तुम ही रियल हो। प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा, प्रोजेक्शन बदलेगा, प्रोजेक्शन समाप्त हो जाएगा। स्क्रीन ना स्टार्ट होती है, ना बदलती है, ना एंड होता है। स्क्रीन इज फॉर एवर, एक चेतना का स्क्रीन है। ओशन इज फॉर एवर, लहरें बनेगी, बदलेंगी और मिटेंगी, पानी सदा रहेगा। रूप आकार लिया लहरों में। पानी का तो कोई आकार होता नहीं, जिस बर्तन में डालो वही आकार ग्रहण कर लेते, लेकिन लहरों ने आकार लिया, बदलाहट हुई और सिर्फ मिट्टी गई। कितने पल जीवन होता लहरों में। कितने वर्ष का जीवन है हमारा। ये विराट हजारों लाखों साल से चल रहा है। इस सूर्य का खेल, ये पृथ्वी का घूमना हजारों लाखों साल से चल रहा है। तो फिर गौर से देखो ये क्या हो क्या रहा है सब। इतनी तेजी से पृथ्वी का घूमना, इतने सालों से, लाखों साल से सब, कितने बड़ा मिराकिल है ये। तुम छोटे मोटे साधुओं के मिराकिल पर देखना चाहते हो, तो उसने ऐश निकाल दिया, उसमें से सोरा निकाल दिया, उसमें कुछ बना के निकाल दिया, कुछ का कुछ। तुम छोटी मोटी जादूगरी, आदमी की मैनिपुलेटिव जादूगरी देखती, ईश्वर की जादूगरी नहीं नजर आती। ये पृथ्वी का ग्रह जरा सा अगर टेढ़ा हो जाए, इसकी चाल फ्रैक्शन सेकंड भी अगर स्लो हो जाए, तो हम में से कोई ना बचे। कोई हिसाब किताब लेने वाला भी नहीं, हिस्ट्री जोग्राफी कुछ भी नहीं बचेगी किसी।
एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 0.0001% भी डेविएशन हो जाए इसके मूवमेंट में, इसकी गति में, सब कुछ खत्म। हम क्या सोच के प्लानिंग करके बैठे 100 साल 50 साल? क्या रियलिटी है हमारी? किस चीज को हम सीरियस ले रहे हैं? किस रियलिटी को सीरियस समझ रहे हैं? सत्य को हम भूल क्यों जाते हैं? प्रोजेक्शन में हम ऐसे अटक जाते हैं कि हम अपनी जो सत्य की अवधारणा है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक बेसिक फंडामेंटल भूल जाते हैं। इसीलिए ईश्वर सत्य कहते हैं। जगत मिथ्या इसलिए सब परिवर्तनशील है, कुछ टिकता नहीं। हमारे तुम्हारे जैसे बिलियंस आज भी है, और बिलियंस एंड बिलियंस हमसे पहले आके गए, और बिलियंस एंड मिलियंस बाद में भी आते रहे। न पृथ्वी का घूमना बंद होगा, न सूर्य की रोशनी, न सागर की लहरें, न हवाओं का चलना। ये खेल चलता रहेगा। हम नहीं होंगे। आज हम हैं। आज हम सक्षम हैं। आज हम विक्षिप्त नहीं हुए हैं, इतने मैड नहीं हुए कि इस खेल को न समझ पाए। हमें बोध है इस खेल का, समझ है। वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गया कि हम इस खेल को समझ सकते, जान सकते, और इसको खेल की तरह ले सकते। कल अगर हम अनफॉर्चुनेटली ऐसी बीमारी से त्रस्त हो गए या ग्रस्त हो गए, या नर्वस सिस्टम रैक हो गया, तो हमारी क्षमता तो गई बिल्कुल। तो खेल को समझने की, फिर सत्य को जीने की क्षमता तो हमारी चली गई। आज हम सक्षम हैं, आज जी सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज हम अपने पैरों पे चल लेते हैं ना। कल जब अपने पैरों पे चलने लायक नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे फिर? तो सारे टाइम दूसरों की आस पे जिएंगे। कोई हमारी हेल्प कर दे, यहाँ से वहां बैठा दे, डॉक्टर के पास ले जाए, कोई दवा का अरेंजमेंट कर दे। संसार ने रिटायर तो कर दिया, काम से तो रिटायर हो गए, जिंदगी से तो रिटायरमेंट मत ले लो वॉलंटरी। जीवन तो सच में अभी शुरू हुआ तुम्हारा, अभी शुरू है तुम्हारा। बोध का, समझ का, आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का, किसी से मांगना नहीं, किसी के सहारे नहीं जीना, किसी की मदद की जरूरत अभी नहीं है, स्वावलंबन काफी है, पर्याप्त है। जिस जो बाहर में स्वावलंबी है वही अंतर में स्वावलंबन को स्थापित हो सकता है। अंतर स्वावलंबन, अभी वो क्षमता हम लोग में बाकी है। कब वो चली जाए कह नहीं सकते। कब हमारी फैकल्टी डिसेबल हो जाए, फिजिकल फैकल्टी डिसेबल हो गई क्या करोगे? मेंटल फैकल्टी डिसेबल हो गई क्या करोगे? साइकिक फैकल्टी डिसेबल हो गई क्या करोगे? अगर अगर सक्षम होके आज नहीं हम कर पा रहे, आज हमारा अट्रैक्शन कहीं और भागने में लगा है, कुछ और करने में लगा है, फिर शास्त्र सिर्फ शास्त्र किताबें रह जाएंगी लिखी लिखाई। फिर तुम किसी और को बोलोगे कि भैया कोशिश तो हमने की लेकिन हम भी भूल गए, चूक गए, अब तुम जरा इसको पढ़ लेना और जीवन में जल्दी
समय रहते, वक्त रहते, स्वस्थ रहते इसको अपना लेना। कबीर ने कहा कि माया तू ठगनी मैं जानू। अरे मन ठग रहा है तुम्हें, वो नहीं तुम जान रहे हो? बाजार तुम्हें कौन लेके जाता है? चीजों के आकर्षण कौन प्रक्षेपित कर रहा है तुम्हारे अंदर? सब्ज बाग तुम्हें अंदर कौन दिखा रहा है? ग्रीनर गार्डन कौन दिखा रहा है? ये सपने कौन दिखा रहा है? मार्केट थोड़ी तुम्हारे घर में घुस के आ जाता है कि तुम चीजें हमसे खरीद लो, ये कपड़ा खरीद लो, ये सामान खरीदो, ये वस्तु खरीदो। तुम जाते हो बाजार। सहज और साधारण जी के जरा हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। अब इस स्टैंडर्ड में जी रहे हैं। अब लोग बोले अभी तुम्हें क्या हो गया है? ना तुम बाहर मिलने आते हो, ना कोई फंक्शन अटेंड करते हो, ना जो पहले बन ठन के आते थे, थोड़ा तो मेकअप कर लेते थे। हमारी बोलचाल भी कम हो गई है, फोन भी नहीं आते, मिलना तो दूर है। और जब बात भी करते तो इंटरेस्ट नहीं लेते बात करने में। तो क्या हो गया तुमको? अगर नॉर्मल हो गई हो तो बोलेंगे क्या हो गया तुमको। तुम उनके लेवल पे नॉर्मल, उनकी अलग नॉर्मल की परिभाषा है। इसलिए जब तक याद रखो, विक्षेप, जब तक माया का विक्षेपण रहेगा तब तक ढका रहेगा सब कुछ, आवरण रहेगा सब। जब तक आप प्रोजेक्शन में उलझे रहेंगे, सपनों में उलझे रहेंगे, दृश्यों में उलझे रहेंगे, तब तक दृष्टा ढका रहेगा। कहता हूँ आप दृश्यों में उलझ लो या दृष्टा की तरफ हो जाओ। अटेंशन एक दफे में एक ही को पकड़ सकता है, या तो दृश्य को या दृष्टा को। अब मान लो हम गीता का ज्ञान सुनाए, या रामायण की बात कहें, या विवेक चूड़ामणि कहें, या उपनिषद की बात सुनाए, तो सुनने में तो सब अच्छे लगेंगे। लेकिन सुनने मात्र से तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, बट प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा समझ के। श्रवण मनन निध्यासन, सुन के मनन तुम करोगी, इंटरप्रिटेशन तो तुम करोगी अपने मन में। जो हम कह रहे हैं भी, चलो हमने ये भाषा में आपकी भाषा में बोल दिया। अब आप अपने भाषा में समझने के लिए इंटरप्रेट करेंगे कि नहीं, आपको कैसा लग रहा है उसको इंटरप्रेट करेंगे शब्दों को अपनी तरह से, और अपनी तरह से इंटरप्रेट करेंगे, फिर अपनी तरह से अप्लाई करेंगे जिंदगी में। तो शब्द तो वही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन हैबिट का बदल जाता है, और फिर एप्लीकेशन और भी बदल जाता है। बात एक जगह से उठी, एक जगह से कही गई, एक जगह सुनी गई, फिर एक जगह इंटरप्रेट की गई, फिर वहां से अप्लाई की गई। शब्द वही थे, अर्थ बदल गए।
क्या सोचते हैं आप, कहाँ से डेविएशन आ जाता है, कहाँ से हम स्लिप आउट हो जाते हैं, या नहीं स्लिप आउट हो रहे मुझे ही लग रहा है सिर्फ? आप सब बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा है, सिर्फ मुझे ही लग रहा है, कोई स्लिप आउट नहीं, सब